तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा पार्ट है जो कि क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स के बारे में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसको। अभी तक हमने एक सेक्शन पर एक वीडियो में हमने कुछ पार्ट कर लिए हैं कवर। अब हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहाँ पर लास्ट वीडियो छोड़ा था कि हम देख रहे थे कि कुछ प्लांट्स जो ग्रो करते हैं सीड से, मतलब वैसे तो सारे ही सीड से होते हैं, तो उसमें कुछ अबायोटिक फैक्टर्स भी उस पर असर डालते हैं। मतलब बायोटिक तो डालते हैं, जैसे हमको बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स उसको कैसे प्रभावित करते हैं। बायोटिक तो वो खुद है क्योंकि वो लिविंग है। ठीक है, तो एक्टिविटी के थ्रू हम जानते हैं। जैसे रिकॉल करिए एक्टिविटी 5 चैप्टर 1 में जो की थी, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, लेकिन यहाँ पर उसमें कुछ बताया गया। हमने क्या किया था, मूंग और चना को के स्प्राउट्स बनाए थे। ठीक है, जब सीड्स स्प्राउट बन गए थे, यानी उसमें से कुछ एक छोटा सा प्लांट जैसा कुछ निकल के आया था, तो उसको हम बोल रहे थे कि वो जर्मिनेट हो गया। तो ये बिगिनिंग होगी उस नए प्लांट की लाइफ की बिगिनिंग थी। ठीक है, कुछ सूखे मूंग सीड्स अब कलेक्ट कीजिए, उसको 20-30 सीड्स को साइड में रखिए और बाकी को क्या करिए, आप भिगो दीजिए पानी में। ठीक है, एक दिन के लिए। अब डिवाइड करिए भीगे हुए बीजों को 4 पार्ट में। एक पार्ट को आप कंप्लीटली पानी में डुबो कर रखिए 3-4 दिन के लिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। ड्राई सीड्स को डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज्ड इन द वाटर, यानी पानी में डूबे हुए और जो सूखे रखे हैं उनको छेड़िए नहीं। कि 1 पार्ट ऑफ द सोक्ड सीड इन अ सनी रूम, अब जो भीगे हुए हैं उसका भी 2 पार्ट कीजिए। उसमें से एक पार्ट आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सनलाइट आती हो, और दूसरे को कम्प्लीटली डार्क रूम में रखना है, कबर्ड के अंदर, जहाँ पर कोई भी लाइट ना आती हो। और जो लास्ट पार्ट जो था उसे कोल्ड सराउंडिंग्स में रखिए, यानी आसपास ठंड हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या आइस उसके आसपास रख दीजिए। और उनको धोइए और रिप्लेस करिए वाटर को हर दिन, मतलब ऐसा 3-4 दिन तक आपको लगातार करना है। आपने क्या नोटिस किया, कुछ दिनों बाद जो सीड्स थे पाँचों में कंडीशंस जर्मिनेट क्या एक जैसी मिली, मतलब जर्मिनेट करने के लिए जो कंडीशंस उनको मिली क्या एक जैसी थी? क्या कुछ आपको सीड्स ऐसे लगे जिसमें स्लो जर्मिनेशन हुआ या किसी में हुआ ही नहीं? ऐसा हुआ? डेफिनेटली आपको कुछ नज़र आएगा। आपने रियलाइज़ किया कि कुछ अबायोटिक फैक्टर जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, हीट, हमने इन सब से किसी को दी थी, किसी को नहीं दी थी, तो इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ा। कोई जर्मिनेट हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ कम हुई। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो हमको पता लगा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ठंडे में थे या बहुत हॉट में रहते हैं, ठीक है, हमको मिल जाते हैं, इजंट इट? एंड हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो जीते कैसे? तो ये अडेप्टेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एडजस्ट कर लेते हैं क्लाइमेट के अनुसार अपनी बॉडी को, अपने शरीर को। ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब अडेप्टेशन ये शॉर्ट पीरियड में नहीं होती है, लंबे टाइम तक होती है, क्योंकि अबायोटिक फैक्टर्स उस रीजन के धीरे धीरे चेंज होते हैं। मतलब गर्मी है तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी कई सालों तक, लंबे साल, कई 100 सालों तक, तब जाके हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में या 20 सालों के में टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है इस एरिया का। एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अडेप्ट नहीं कर पाते, इतनी हार्श सिचुएशंस को, क्लाइमेट को नहीं अडेप्ट कर पाते, तो वो मर जाते हैं। और जो सिर्फ अडेप्ट कर पाते हैं वही जी पाते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करते हैं डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स को अलग अलग तरीक़ों से। इससे क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको अलग अलग हैबिटेट में मिलते हैं। अब आप देखते हैं कुछ हैबिटेट्स अंडरस्टैंड करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स और अडेप्टेशन एनिमल्स का इन्हीं हैबिटेट्स में। तो 9.3 स्टार्ट करते हैं, जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब हम हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अनुसार जीवों का और पौधों का अडेप्टेशन देखेंगे। पहले आते हैं हम डेजर्ट में। हमने पढ़ा था अबायोटिक फैक्टर्स डेजर्ट के और अडेप्टेशन जो कैमल्स में हमने देखा था। ठीक है, अब कुछ और एनिमल्स भी हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, प्लांट्स भी मिलते हैं। क्या वो सब एक ही तरीके से अडेप्टेशन करते हैं? ऐसा नहीं है। डेजर्ट एनिमल्स जैसे कि रैट्स और स्नेक्स होते हैं, उनकी लॉन्ग लेग्स तो नहीं होती जैसे कैमल की होती हैं, तो वो अपने आप को उस भयंकर गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो बिल बना लेते हैं सैंड के अंदर, ऐसे खोद के, जैसे चूहा बिल बनाता है ना, ऐसे बना लेते हैं और वो उसी के अंदर रहते हैं। और एनिमल्स सिर्फ बाहर आते हैं रात के टाइम पे जब बाहर ठंडक हो जाती है। ठीक है, फिगर 9.5 देखिए, ये रही, इसमें कुछ प्लांट्स हैं डेजर्ट के। इसमें हमें टिपिकल प्लांट नज़र आएंगे। ये कैसे अडेप्टेड हैं डेजर्ट के लिए, मतलब आपको कैसे इनको देख के पता लगेगा कि इन्होंने डेजर्ट की माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाला है। तो एक्टिविटी 3 देखिए,
एक पॉटेड यानी गमले में लगा हुआ कैक्टस और एक लीफी प्लांट लाइए अपने क्लासरूम में, और पॉलीथीन बैग से कुछ पार्ट उन दोनों प्लांट्स का बांध दीजिए, जैसे कि एक्टिविटी 4 में हमने चैप्टर 7 में किया था। और हमने देखा था ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में, यानी कि सारे मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह सब पार्ट्स तक पहुंचना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, वो जैसे पसीना आता है ना हमको, जैसे पानी लूज़ करते हैं, सॉरी, उसको प्रेस में कुछ और समझी थी, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। डेजर्ट एनिमल्स इन बरोज, ठीक है, देखिए डेजर्ट एनिमल कैसे इस यहाँ से होल बना के यहाँ आके रहते हैं, बाद में निकलते जब रात को ठंड हो जाती है। और ये प्लांट्स, कैक्टस को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड द ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स। अब आपने क्या किया, जो गमलों में लगे हुए प्लांट्स हैं उनको सन में रख दिया और कुछ घंटे बाद देखा, आपने देखा जैसे कि डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द ट्यूब। जैसे कि ट्रांसपीरेशन होता है ना, कि इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, ये सब क्या होता है, इसके थ्रू वाटर लूज़ करता है प्लांट, ठीक है, यानी कि उनमें से भी पानी सूखता है उनके अंदर। तो लेकिन पॉलीथीन बैग जब बांध दिए तो अब क्या होगा, डेजर्ट प्लांट लूज़ वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो बहुत कम पानी लूज़ करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट, ठीक है, पत्तियाँ तो उसमें होती नहीं हैं, बहुत छोटी होती हैं, अगर होती भी हैं तो, या उनमें कांटे लगे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका सरफेस प्लेन नहीं होता, ऐसे प्लेन नहीं मिलेगा। अब प्लेन होगा तभी तो उसमें से पानी का इवेपोरेशन होगा, ठीक है, पानी को बाहर निकलेगा। लेकिन जब उसमें ऐसी जगह बनाई ही नहीं है, छोटी पत्तियाँ एक तो या तो है ही नहीं, या है तो उस पर कांटे लगे हुए हैं, तो उससे पानी का लॉस बहुत कम होता है। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप कैक्टस में देखते हैं, इनफैक्ट वो उसका स्टेम है, पत्ती नहीं है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है इन प्लांट्स में, ये स्टेम्स ही करते हैं, मतलब पत्तियों का काम भी यही करते हैं, और बाकी सारा काम भी यही करते हैं। स्टेम भी कवर्ड होता है एक थिक वैक्सी लेयर, मतलब स्टेम भी ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ कवरिंग नहीं है, पानी का लॉस बचाने के लिए उस पर भी कुछ वैक्स जैसी लेयर, जैसे एलोवेरा हम देखते हैं ना, एलोवेरा हमारा स्टिकी सा लगता है, उसकी वजह से लगा होता है। तो उसमें पानी जो उसके अंदर है कैक्टाई के टिश्यूज़ में, उसको वहीं पर मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। तो ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट क्या होता है, उनके रूट्स बहुत डीप अंदर मिट्टी के अंदर होते हैं, जिससे कि वो पानी थोड़ा नीचे मिलता है, वहाँ पर ऊपर नहीं होता, पानी सूख जाता है। तो नीचे जब पानी मिलता है तो वहाँ रूट्स अंदर नीचे गहरे जाकर उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही करते हैं, माउंटेन रीजन्स वाला हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।